ये हमारे गोंडा के राजनीति के जितने नेता हैं, इनको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। विभाग पूरा मरा पड़ा है, सैया पर है चिकित्सा विभाग। कहीं चले जाइए, गोंडा में चले जाइए, एक भी मशीन नहीं चल रही है, कोई दवाई नहीं है। उसी दवाई, पेट पीरक लिया वही दवाई, गोड़ पीरक लिया वही दवाई, आंख उड़ जाए तो वही दवाई, मुंह पिराए लगे तो वही दवाई, छींक आ जाए तो वही दवाई, एक ही दवाई है। वही पैरासिटामॉल पर पूरा चल रहा है पूरा उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ जी जातिवादी है, वो एक जात के नेता हैं, वो अपने जात के नेता हैं, अपने जात के अधिकारी लेखपाल से लेकर राज्यपाल तक वो खाली अपने जात के लोगों का भला करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में दलित समाज और पिछड़ा समाज जो आगे आया है, बढ़ा है, इसकी देन माननीय मुलायम सिंह यादव जी की। नेताजी मुलायम सिंह यादव वो दबे कुचले पीड़ित शोषित वंचित लोगों के नेता थे। वो कमजोर आदमियों को उठा करके उनको राजनीति में एमएलसी बना देते। माननीय अखिलेश यादव जी बहुत समझदार और विकास पुरुष हैं। जितना उन्होंने काम लखनऊ में और बड़े बड़े शहरों में जितना काम किया है, उस क्षेत्र में गांव को सड़कों से जोड़ा है, तहसील में जोड़ा है, जिले को जोड़ा है, इतना काम उन्होंने किया है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरा जन्म ले ले तो उतना काम नहीं कर सकती। और उनके में क्या अंतर है, वो धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। तो उनके पास एक हिंदू मुसलमान मुद्दा है और मेरे पास विकास का मुद्दा है। मैं विकास करके अब तब राजनीति में आया हूँ, विकास किया हूँ, तो राजनीति में हमारा नाव गांव जो है विकास के नाम पर है। लोगों को वहाँ प्रसिद्धि मिल जाती। राजनीति में ऐसा क्या है कि लोग इसी तरफ रुख करते हैं? अभी हम बात कर लें, गोंडा से हैं अवध ओझा सर, बहुत फेमस है। दिल्ली में चुनाव लड़े थे, पड़पड़गंज से चुनाव हार गए। केसारी लाल यादव भी बिहार में चुनाव लड़े, वो भी हार गए। तो राजनीति में तो एंट्री कर जाते हैं राजनीति में, लेकिन चुनाव जीतने के लिए क्या करना चाहिए? देख, बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत अंतर है जी। बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत अंतर है। बिहार में लोग जो है पैसे से लोग बिक जाते हैं, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ जो है पानीदार आदमी। हमने आपको आकर देखा, आपने आज भी जिसको भी बात करनी रहती है आपसे सीधा संपर्क करता है, आप सीधे फोन पे बात करते हैं। नहीं, हमारे यहाँ जो है दलाल नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी वो है बावन सिंह है, उनके 4-4 5-5 गांव में बीच में दलाल बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द प्रवर्तक न्यूज, जहां पर हम उन नेताओं से, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक में परिवर्तन लाने वाले लोगों से बातचीत करते हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है 2 बार से विधायक, समाजवादी आंदोलन की जड़ों से निकले हुए और जमीनी राजनीति के मजबूत चेहरे, श्री बैजनाथ दुबे जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। सर आज की इस इंटरव्यू में हम बातचीत करना चाहेंगे कि आपने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे की, क्योंकि आपका बहुत बैकग्राउंड कोई नहीं रहा है। आपने जो कुछ भी कमाया है, बनाया है, आपका स्वयं का है। तो कैसे रही स्टार्टिंग ये जर्नी? अरे जब कोई समस्या आती है, जी। हमारे शुरू से जब मैं पढ़ रहा था और इसके बाद नौकरी के लिए जब इधर उधर भाग रहा था, तो मेरे दिमाग में आता था कि जो हमारे क्षेत्र के लोग जिस तरह विकास होना चाहिए उस तरह विकास नहीं हो रहा है। जी। तमाम जगहों पर हम लोग बड़े बड़े शहरों में जाते थे तो या अन्य स्टेट में जाते थे तो बहुत अच्छा विकास होता था, रहता था, लेकिन हमारे यहाँ विकास कम होता था। तो सोचते थे कि कभी हो सकता है हमको मौका मिले। तो पहले तो नौकरी चाकरी के दौड़ में थे, उसमें नहीं हुआ तो बिजनेस करने लगे, और बिजनेस करते करते जो है और फिर गांव में हमने जो है बीडीसी लड़ा, और बीडीसी लड़ने के बाद ब्लॉक प्रमुख हो गए, तो धीरे धीरे राजनीतिक यात्रा शुरू हो गई। क्योंकि पहले आप पीसीएस की भी तैयारी करते थे। पहले हम कई इम्तहान दिए, पीसीएस की भी तैयारी की, लेकिन आए नहीं। कुछ दिक्कत ये थी कि कुछ परिवार में जो है, एक तो पारिवारिक कमी थी, अकेले हम माँ बाप के अकेले लड़के थे, जी। और हमारी माता जी का देहांत जब मैं 4 साल का था तब हो गया था। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत खराब थी। दूसरा, आर्थिक रूप से हम कमजोर हो गए थे, क्योंकि पिताजी हमारे सर्विस करते थे, लेकिन जब माता जी का देहांत हो गया, 4 साल के हम थे, तो उनको जो है नौकरी छोड़ करके घर पे आना पड़ा। तो घर पर आने से जो है जो आर्थिक रूप से कमजोर हो गए, तो इसलिए हर जगह जाने में, हर जगह भाग लेने में दिक्कत होती थी। तो समय ऐसा है कि जो है जब पढ़ाई में भी बहुत पैसा लगता है, उसको मैनेज करने में भी बहुत पैसा लगता है, परिवार भी चलाने में, तो इसलिए जो है हम फिर बिजनेस में लग गए। कटरा विधानसभा में आप जो है विधायक रहे लगातार, जो है 2002 से 2012 तक।
इस समय में आपने तमाम सारे काम किए जो है, आपको क्या लगता है कि आपने ये काम किया जिससे आपको महसूस होता है कि हाँ, हमने विधानसभा में हमने ये काम करा दिया था? हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि जब हम चुनाव लड़ करके जीते, जी। तो मैंने देखा तमाम जगह टेढ़ी पर पुल नहीं था। पुल की वजह से जो है आवागमन और संबंध विच्छेद था, आवागमन सुचारू रूप से था नहीं। ये सड़कें बनवाई जाए तो पुल बीच में पड़ जाता था। जी। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने जगह जगह पर जहाँ पर आवश्यकता थी टेढ़ी में पुल बनवाने का काम किया। पुल बनवाया, फिर इसके बाद सड़क बनवाया, और फिर देखा कि जो है आवागमन तो सुचारू रूप से हो गया है, लेकिन स्कूलों की कमी है, लोग पढ़े लिखे कम है, शिक्षित कम है। जी। जहाँ जिस गांव में जाते थे तो शिक्षा का अभाव रहता था। तो इसलिए मैंने प्राइमरी विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और यहाँ तक बीए तक के स्कूल खोलने के लिए हमने लोगों की मदद भी किया और स्वयं भी खोला, जिससे जो है हमारे क्षेत्र में शैक्षिक वातावरण बहुत अच्छा हुआ। इसके बाद में हमने देखा चिकित्सा के मामले में कि चिकित्सा की क्या स्थिति है। तो चिकित्सा के मामले में जो है हमारे यहाँ 3 प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे पीएचसी। एक रुपई डी में था जो आर नगर में है, एक हल्दर मऊ में था और एक ब्लॉक कटरा बाजार के परिसर में था। तो तीनों पीएचसी थी, तो इसको सीएचसी बनवाने के लिए हमने सरकार को लिखा, तो वो सीएचसी हो गया, उसमें तमाम संसाधन हो गए। संसाधन हो जाने की वजह से दवा, डॉक्टर की पोस्टिंग, वहाँ स्टाफ की पोस्टिंग, सारी व्यवस्था हमने कराया, जिससे चिकित्सा जो है सुचारू रूप से चलने लगा। फिर गांव में लोग कहते थे कि जो है हमको वहाँ कानपुर जाना है, कुछ लोग दुबहा बाजार से कानपुर जाते थे, कुछ दुबहा बाजार से इलाहाबाद नहाने जाते थे। तो इसलिए मैंने जो है स्पेशल बस दुबहा बाजार से नहीं, कटुआ नाला से मैंने बस चालू कराया इलाहाबाद के लिए और कानपुर के लिए, और कटरा से जो है और यहाँ गोंडा से खरगुपुर के लिए चलवाया, चलती थी बस। बहुत कम पैसे में 10 रुपए में लोग कचहरी करने आते थे। तो इसलिए कई जगहों पर मैंने बस भी चलवाने का काम किया। तो इससे जो है लोगों का आवागमन हो गया, सड़क हो गई, पुल हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सभी मैटर पर हमने काम करने के लिए प्रयास किया और किया। इससे हमें गर्व है कि जितना समय मैं विधायक रहा और विधायक नहीं रहा, 5 साल हमारी सरकार रही, तो मैंने पूरे अपने समय का सदुपयोग जनता के लिए किया है। इसलिए हमें पूरा शांति है, हम संतुष्ट हैं पूरी तरह से। और जहां तक जनता भी हमारे कामों से संतुष्ट है। मैं भी जगह जगह जाता हूं तो लोग कहते हैं कि ये सड़क आपने बनवाया था, इस गांव में आपने बिजली लगवाई थी। सारे मजरे, जो जितने मजरे छूटे हुए थे, सब मजरों को हमने चयनित कराया। तमाम बिजली जो है 2002 से लेकर के और 2017 तक खूब दाब की बिजली लगी, और जिससे पूरा गांव जो है जगमगा उठा। तो इसलिए हमें पूरी तरह संतोष है हमें, और जनता को भी संतोष है, हमारे काम पर भी भरोसा है, हम पर भी भरोसा है। और लोग उस समय इंतजार कर रहे हैं कि जब हमको मौका मिले और जो अधूरे काम है उनको पूरा किया जाए। अभी जब आप क्षेत्र में टहलते हैं, अभी भी आप सक्रिय हैं, आप पद पे हैं या नहीं हैं, तो आप जब क्षेत्र में लगते हैं तो लोगों से क्या बातचीत होती है? लोग क्या रखते हैं अभी आपके पास कि अगर आप दोबारा से अगर जनता आपको चुनती है, 27 का चुनाव भी आएगा, आने वाला है, तैयारियां शुरू हुई, एसआईआर भी शुरू हो चुका है। क्या आप लगता है कि अब इस क्षेत्र में अगर मुझे दोबारा से मौका मिल रहा है, तो सबसे प्राथमिकता में ये चीजें रखेंगे जिसको जनता की ऐसा बहुत है कि जरूरत है? लोग कहते हैं कि आप जीत के आइए, जी। हमें कुछ नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि जो काम आपने किया है इसलिए आप भरोसा है, जो हमारे अच्छाई के लिए होगा, जनता की अच्छाई के लिए होगा, वो उसको करेंगे। और विशेष करके जो हमारे क्षेत्र में तमाम जो है बिना रोजगार के लड़के बैठे हैं, बीएससी एमएससी सब पढ़ पढ़ करके बहुत दूर दूर से आए हैं, लेकिन उनकी नौकरी नहीं लगी है। तो नौकरी लगवाने का, और नौकरी नहीं लगती है, वो रेज हो जाते हैं, तो उनको रोजगार से जो है जोड़ने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। यह जीतेंगे और सरकार बनेगी, तो ये निश्चित है कि जितने बेरोजगार हमारे क्षेत्र के हैं उनको हम एडजस्ट करेंगे किसी भी कीमत पर। एक लाइन का एजेंडा है हमारे पास, और तो सब काम होता रहता है, सड़क बनती रहती है, शिक्षा का काम जो है स्कूल चलबे करेगा, भर्तियां होबे करेगी मास्टरों की। शिक्षा मित्र तमाम बेचारे पड़े हैं, जो जिनको 40-45 हजार रुपया मिलता था वो 10 हजार रुपये पढ़ा रहे हैं। उनको कोशिश करेंगे कि वो अध्यापक की सैलरी उनको मिले। तो इस तरह जो है सरकार जो हमारी है वो जो है जनता के हित की काम करती थी, और ये सरकार द्वेष भावना से काम करती है। अभी जो है तमाम अध्यापक जो है खाली है, जगह खाली है, लेकिन अध्यापकों की भर्ती नहीं कर रहे हैं। और अध्यापकों की इस तरह भर्ती हुई, जो लोग फार्म भरे थे पहले, उनका वो जो है उनका पता ही नहीं लगा फार्म का, और जो लोग नहीं भरे थे वो अध्यापक हो गए। तो इस तरह अंदर अंदर जो है आरएसएस लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है,
और समाज के सभी वर्गों का नुकसान हो रहा है। सभी वर्गों को लेकर के सरकार नहीं चल रही है, इसलिए समाज में, पिछड़े में, दलितों में सब बहुत बड़ा असंतोष है। जी। समाजवादी पार्टी पिछले 2 चुनाव से जो है बाहर है। क्या लगता है सबसे मजबूती समाजवादी पार्टी के लिए क्या है और सबसे ज़्यादा बड़ा चुनौती क्या है मानती हैं आप? देखो, ऐसा है कि जनता को भरमाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। हुँ, 2017 में जब चुनाव हुआ तो कहा कि 2 करोड़ रुपया हम देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, और 15-15 लाख रुपया हम खाते में वहां स्विट्जरलैंड बैंक में जो जमा है भारतीयों का, उसको ला करके हम देंगे, और किसानों की आमदनी हम 2 गुना कर देंगे, और महंगाई को कम कर देंगे। और सबसे बड़ा मामला है जो पाकिस्तान जो है बार बार जो है हमारे यहाँ घुसपैठ करता है, उसको हम खत्म कर देंगे, और एक आदमी को मारेंगे तो हम 10 आदमी को मारेंगे। तो ये सब तमाम भरम पाल करके और जनता ने वोट दे दिया। न 2 करोड़ नौकरी मिली, न 15 लाख किसी के खाते में आए, और किसानों की आय एकदम, किसान बर्बाद हो गया, किसान खत्म हो गया। किसान खेती नहीं करना चाहता है। अभी गन्ना का रेट 30 रुपया बढ़ा है, 400 रुपया कुंटल हुआ है। और कल मैं एक किसान के यहाँ बैठा था, वो जोड़ रहे थे 415 रुपया लागत एक एक कुंटल गन्ने पर आती है। 415 रुपया एक कुंटल के गन्ने में लागत आती है, और 400 रुपया किसानों को मिल रहा है। तो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। 2 गुना कहे थे, दो अपना उसका जो है जो लागत मूल्य है वो नहीं निकल पा रहा है। तो जनता ने भरम में वोट दे दिया। अब जनता पछता रही है, और पूरी तरह से पछता रही, लेकिन ये ईवीएम में और वोटों में गड़बड़ी करके, मरे लोगों का वोट डाल करके अभी जो है बिहार में चुनाव हुआ है। आप देख लीजिए, 128 सीट पर 1,03,000, 1,04,000, 1,05,000, 1,01,000, 1,12,000, ऐसे बिल्कुल एकदम जो है चयनित करके जैसे उमड़ पड़ा है कि 1 लाख से 1,000 के अंदर जो है तमाम सीटें हैं, और तमाम बेईमानी की गई है। हमारे यहाँ एसआईआर हो रहा है। हम जनता से अपील करेंगे कि यह आपके अस्तित्व का मामला है। यदि आपका फॉर्म नहीं भर गया तो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग, सारे लोग लग करके, जो बाहर है वो भी आ जाएं, और जो यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं वो मदद करें, और एसआईआर का वो फॉर्म भरा करके जमा कराओ। नहीं तो आपका अस्तित्व खतरे में है, आपका अस्तित्व नहीं रहेगा, ना तो आपको कोई योजनाओं में लाभ मिलेगा। इसलिए मैं अपील करता हूं, बार बार अपील करता हूं। और बीएलओ लोग जो है तमाम जगह बीएलओ नहीं पहुंचे हैं, अभी आधे जगह बीएलओ ही नहीं पहुंचे हैं। जिला प्रशासन पता नहीं सो रहा है, क्या कर रहा है कि अभी बीएलओ नहीं पहुंचे हैं, बस्ता भी नहीं लिया है। और तमाम लोग वो हैं जो अभी क्षेत्र में काम करने भी नहीं आते हैं, और ये इतना महत्वपूर्ण काम है वो भी बस्ता नहीं ले रहे हैं। अभी हम आए तो आप देखिए जो है तमाम बातचीत कर रहे थे एसआईआर को लेके ही, किस बूथ का पंचायत में किस बूथ तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। इसके लिए क्या क्या कर रहे हैं आप, क्या इसके प्रयास लिए हम 1 नंबर से लेकर के, और 444 हमारे यहाँ बूथ है, 444 पर हम बात कर रहे हैं। कर और बात करने के बाद अपने बीएलए जो बूथ लेवल एजेंट हमारे हैं उनसे मैं बात करता हूं कि बीएलओ पहुंचे कि नहीं पहुंचे। बहुत जगह बीएलओ नहीं पहुंचे हैं हमारे गांव में। अभी हमारे गांव परसा महेशी में, जिला प्रशासन सुन रहा होगा, हमारे गांव परसा महेशी में अभी तक जो है बीएलओ नहीं पहुंचे हैं, और 5-6 दिन बचा है। तो जब हमारे गांव में नहीं पहुंचे हैं तो कितना जो है सहनशीलता से लोग देख रहे हैं, अन्य गांव में कितना जो है लोग देख रहे हैं। जब हमारे गांव में नहीं पहुंचा है तो दूसरे गांव में क्या स्थिति होगी। 27 चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां दिख रही 2027 के चुनाव में हम तैयारी कर रहे हैं। हम तो रोजे तैयार रहते हैं। हम चुनाव हारते हैं तो जीतते हैं, तो हम 24 घंटा हम चुनाव लड़ते हैं। कोई काम मेरे पास नहीं है, ना मेरे पास कोई रोजगार है, ना मेरे पास कोई बिजनेस है, लेकिन मैं, चुनाव आता है तो चंदा मिलता है, लड़ता हूं, और 5 साल राजनीति करता हूं, न्योता करता हूं, सबके दुख सुख में शामिल रहता हूं। कोई मेरा काम नहीं, एक लाइन का एजेंडा है कि चुनाव लड़ना, लोगों की सेवा करना। है? गठबंधन देखा जाएगा 27 में? गठबंधन है, हम लोगों का गठबंधन कांग्रेस से है। कांग्रेस कुछ सीट लड़ेगी, थोड़ा बहुत, बाकी सब समाजवादी पार्टी लड़ेगी। क्योंकि बिहार का रिजल्ट जिस प्रकार से दिखा। बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत अंतर है। जी। बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत अंतर है। बिहार में लोग जो है पैसे से लोग बिक जाते हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ जो है पानीदार आदमी है।
हमारे यहाँ जो है कम से कम कटरा बाजार में मैं देख रहा हूँ कि वो लोग बहुत पैसा दें, तमाम पैसा खर्च करें, लेकिन जिनको वोट हमें देना होगा वो वोट हमको देंगे, वो पैसे पर वोट नहीं देंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो है वोट बिकता नहीं है, वहां पर सब बेईमानी हुई है। 10,000 रुपया बताइए जो है जिस दिन वोट पड़ रहा था उसके एक दिन पहले तक बांटा गया है। चुनाव आयोग सो रहा था, तो चुनाव आयोग, सीबीआई और ईडी और सब मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़े चुनाव लड़ती है। चुनाव आरएसएस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग, ये सब मिलकर के लड़ते हैं। चुनाव आयोग जो है चूना आयोग हो गया है, ये जनता को चूना लगा रहा है। ये चुनाव आयोग कोई नहीं, चूना आयोग है। जब इस दौर में जहाँ सब पूरा सरकारी तंत्र आप लोग देख रहे हैं कि सरकार के पक्ष में पूरे तरीके से काम कर रहा है, तो बिहार चुनाव भी आपने सामने देखा, तो इसके लिए तो आप लोग को और मजबूती के साथ रहना पड़ेगा ना। जिसकी सरकार रहती है, कर्मचारी और अधिकारी उसकी मदद करते हैं, इसीलिए धीरे धीरे लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, अमेरिका के यूनिवर्सिटी के लोगों ने, अमेरिका के विश्वविद्यालय के लोगों ने एक शोध पत्र जो है वहां के सीनेट को प्रस्तुत किया है कि भारत में जो है एक दलीय प्रणाली लागू होने वाली है। वहां पर एक दलीय प्रणाली की तरफ भारत जा रहा है। तो इसका मतलब एक दलीय प्रणाली की तरफ जा रहा है, तो समझ लीजिए चीन और रूस होने वाला है यहाँ। तो रूस में क्या स्थिति हुई लोगों का जो है, जब विश्वास खत्म हो गया तो 12 हिस्से में रूस बट गया। तो जब विश्वास खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। अब लोकतंत्र की तरफ सब सारे लोगों का विश्वास खत्म हो गया, चुनाव आयोग पर विश्वास खत्म हो गया, और बड़े बड़े संस्थाएं जो सरकारी संस्थाएं उन पर विश्वास खत्म हो गया है। तो धीरे धीरे लोग कहाँ जाएंगे? जाएंगे क्रांति की तरफ। जब सुनवाई नहीं होगी तो लोग क्रांति की तरफ जाएंगे। जितना सहनशीलता भारत के लोगों में है, तो सहनशीलता से अब बिल्कुल एकदम विमुख होते जा रहे हैं लोग। जो है लोग ऊब रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, गुस्सा हो रहा है, द्वेष भावना हो रहा है लोगों में। जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में जो द्वेष भावना है, उससे लोगों में क्रोध उत्पन्न हो रहा है, और आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसके लिए सरकार को झेल पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सरकार तो लगातार कहती है कि ये जन समर्थन है, ये जब हार के बाद जो है इस प्रकार से प्रतिक्रियाएं बयान अभी अभी आप देख लीजिए कि जितना वोट उनको मिला है जेडीयू को, भारतीय जनता पार्टी को, उससे ज्यादा वोट तेजस्वी यादव वाली पार्टी जनता दल राजद को मिला है। उससे ज्यादा वोट मिला है। 33% 34% मिला करके ये लोग सरकार बनाते हैं, तो 66-65% जनता तो उनके खिलाफ है। तो जब 66-65% जनता जब उठकर खड़ी हो जाएगी, तो 33-34% लोग क्या करेंगे? कहीं नहीं, उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। विश्वास कुछ नहीं, सारे लोगों का विश्वास टूट गया है, और चुनाव आयोग पर तो बिल्कुल विश्वास खत्म हो गया है। चुनाव आयोग पूरी तरह से बेईमानी करके भारतीय जनता पार्टी को जिता रही है। वही प्रक्रिया यूपी में भी दोहराया जाएगा। यूपी में तो खूनी क्रांति होगी। यूपी में, हाँ, यूपी में गड़बड़ी होगी तो खूनी क्रांति होगी। समाजवादी लोग एकदम तैयार, समाजवादी वाले बिल्कुल लड़ने के लिए एकदम तैयार है। यहाँ गड़बड़ हुआ तो बिल्कुल पक्का है कि न किसी अधिकारी को देखा जाएगा, कहाँ कितनी ये आप बता दीजिए कि रूस में कितने हथियार हैं, कितनी सेना है, पूरे विश्व में बड़ी सेना है अमेरिका के बाद। लेकिन जो है सब कुछ होते हुए, सारा संसाधन होते हुए, और जनता का विश्वास उठ गया, तो रूस 12 खेमों में बट गया। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहिए, सरकार को नहीं चाहिए, प्रशासन को नहीं चाहिए, जिससे बड़ी मेहनत से देश आजाद हुआ है, बड़ी मेहनत से लोकतंत्र जो है आया है अपने देश में, और इसमें सभी लोगों का काम होना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन जो है देश रहना चाहिए, देश आवश्यक है। और यदि एक बार ऐसा हो गया तो जो पटरी पर गाड़ी चल रही है लोकतंत्र की, और सब इत्मीनान से चल रहा है, वो पटरी से उतर जाएगा। चिंता इस बात की है, कोई हमको लड़ना है, हारना है, जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। कहने का मतलब है कटरा बाजार के लोगों का काम होना चाहिए, जीतना हारना कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। हम लड़ेंगे, हम लोग, कोई एक होगा वो जनता के लिए काम करे, चाहे जो जिस पार्टी का हो, लेकिन जनता के लिए काम निष्पक्ष करे। हारना जीतना कोई बात नहीं है। हाँ, अभी आपकी इस बात से ध्यान आया, एक बार ब्लॉक प्रमुखी को चुनाव होने वाला था, आपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि लाठी डंडे लेके तैयार रहना,
नहीं नहीं, हमने नहीं कहा था, वो पता नहीं कहाँ से ढूंढ लाए थे। जी। हमने लाठी डंडा लेकर के नहीं कहा था। ऐसा है कि हम वहां गए थे कटरा ब्लॉक में, तो वहां झगड़ा हो गया था। तो वहां पर हमने कहा था कि आप सब लोग होशियारी से आइएगा, पता नहीं कहाँ झगड़ा झंझट हो जाए। लाठी डंडा की बात नहीं किया था। और लाठी डंडा कहते हैं जब जो आदमी सठे साठे में समाचरित, मूर्ख के साथ मूर्खता करनी चाहिए। ये कहीं कोई जरूरत लगती है तो हम चैलेंज करते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, हम हौसला अफजाई करते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? हम किसी को मारने के लिए तो कहते नहीं है, किसी का कत्ल करने के लिए तो कहते नहीं है, किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए तो कहते नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए आप लोग होशियार रहिए, ये मैं कहता हूं अपने कार्यकर्ताओं को। तो अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहा कि आप मुर्दा बन जाओ, जो जहां जहां चौराहे जो लोग मार खाते रहो। मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। समाचार में पूरा चलाया गया कि वो गलत चलाया गया। मैंने लाठी डंडा के लिए नहीं कहा था। मैंने कहा था कि जिस दिन चुनाव होगा उस दिन होशियारी से आप लोग सब लोग बटुर करके आइए। और जन शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, उस पर लाठी डंडा कुछ नहीं काम करता। जनशक्ति में हम गोंडा जिले में हम कमजोर किसी से नहीं, जनशक्ति में हम भारी हैं। हमारे पास कार्यकर्ता हैं, हमारे पास लोग हैं, मरने मिटने वाले लोग हैं। और कोई एक जात बिरादरी के नहीं, सारी जात बिरादरी के लोग हैं। तो हम किसी से डरने वाले हैं? राजनीति की बात करें तो आप कोई भी किसी भी क्षेत्र से हो, शिक्षा का क्षेत्र ले लीजिए, इंडस्ट्री का क्षेत्र ले लीजिए, जब लोगों को वहाँ प्रसिद्धि मिल जाती, राजनीति में ऐसा क्या है कि लोग इसी तरफ रुख करते हैं। अभी हम बात कर लें गोंडा से हैं अवध ओझा सर, बहुत फेमस है। दिल्ली में चुनाव लड़े थे पड़पड़गंज से, चुनाव हार गए। केसारी लाल यादव भी बिहार में चुनाव लड़े, वो भी हार गए। तो राजनीति में तो एंट्री कर जाते हैं राजनीति में, लेकिन चुनाव जीतने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, राजनीति में अच्छे लोगों की आवश्यकता है। जी। विश्वविद्यालय में चुनाव इसीलिए होते हैं कि वहां से अच्छे अच्छे नेता निकल करके आते हैं जो जनता की सेवा करते हैं। जी। जितने हमारे देश के नेता अच्छे नेता हैं वो जो है यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे या जो विदेशों में पढ़ने गए थे, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे अंबेडकर जी हों, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों। जो बड़े बड़े नेता हैं वो विदेश में गए थे पढ़ने। वहां जब गए तो वहां की हालत और यहाँ की हालात देख करके फिर इसके बाद आंदोलन किया यहाँ पर और देश आजाद हुआ। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो यदि राजनीति में आते हैं तो उसमें बुराई कोई नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जो है परिवार के लोग आते हैं, तो परिवार के लोग कोई भी नहीं चाहता है कि हमारा लड़का राजनीति करे। सब लोग चाहते हैं हमारा लड़का इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने, पीसीएस बने। कोई आदमी इस राजनीति में नहीं घसीटना चाहता है। लेकिन मजबूरी तब हो जाती है कि जब पूरा परिवार राजनीति में एक आदमी फंसता है तो पूरा परिवार उसी में जो है फंस जाता है। और फंस जाता है तो मजबूरी में उसको राजनीति अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को संतुष्ट करने के लिए या उनकी रक्षा करने के लिए या उनका भविष्य बनाने के लिए लोगों को, अपने परिवार के लोगों को राजनीति में उतारना पड़ता है। और वो भी पत्थर रख करके, दिल पर पत्थर रख करके लोग अपने लड़के को राजनीति में लाना चाहते हैं। कोई भी आदमी, सब आदमी देख लीजिए, अब इस समय देख लीजिए, मैक्सिमम जितने बड़े मंत्री हैं हमारे केंद्रीय मंत्री, सब विदेशों में उनके लड़के पढ़ रहे हैं। उनके लड़के जो है विदेश में जाकर के और वहां पर जो है राजनीति मतलब बिजनेस कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, वहां बिजनेस कर रहे हैं। जयशंकर जी है जो विदेश मंत्री हैं, उनका लड़का वहां कारोबार कर रहा है। अजीत डोभाल है, उनका लड़का वहां है, विदेश में है। यहाँ क्यों नहीं है? ये सब जितना है ये सब पैसा बना के और इसके बाद अपने लड़कों को विदेशों में एडजस्ट कर दे रहे हैं। वर्तमान में जो सरकार चल रही है, वर्तमान में जो सरकार चल रही है एक नंबर बेईमान सरकार है। सारे लोगों के लड़के जा करके विदेशों में, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अमेरिका और इंग्लैंड में ये सब जा करके वहां पर धंधा कर रहे हैं और यहाँ से पैसा लूट लूट करके वहां लगा रहे हैं। किसके बच्चे, सबके आप देख लीजिए। जो कृषि मंत्री थे उनके लड़के वही हैं, सबके लड़के वही हैं, सब बिजनेस कर रहे हैं, सब पैसा यहाँ ढो ढो के लेके गए हैं। आपको क्या लगता है जो नए लोग राजनीति में, क्योंकि आपने भी शुरुआत किया था, चुनाव जीतने के लिए क्या क्या मुख्य चीजें होती है? 3-4 चीजें बताना चाहिए। देखो, हमने प्रयास किया, यदि मैं पढ़ा लिखा था और बावन सिंह भी पढ़े लिखे हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी सोच अलग होती है।
तो वो उस हिसाब से अपने क्षेत्र का विकास करते हैं। अब सवाल ये है कि हमारे और उनके में क्या अंतर है। वो धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। तो उनके पास एक हिंदू मुसलमान मुद्दा है और मेरे पास विकास का मुद्दा है। मैं विकास करके अब तब राजनीति में आया हूँ, विकास किया हूँ। तो राजनीति में हमारा नाव गांव जो है विकास के नाम पर है। पहले मुझे कोई जानता नहीं था, मेरे बाप दादा कोई एमएलए थे नहीं। जो कुछ है वो जनता की देन है, जनता ने हमको बनाया है। इसमें किसी परिवार का और किसी एक व्यक्ति विशेष का कोई योगदान नहीं है। जो योगदान है वो हमारे सम्मानित कटरा बाजार की जनता का योगदान है कि हमको कहां से बीडी से उठा करके और एमएलए तक हमको बना दिया। और फिर इसके बाद में समय आएगा, आगे समय आएगा तो हो सकता है फिर हम कुछ बने। ये सब जनता का योगदान है, जनता की देन है। हमारे उसमें कोई जो है खूबी नहीं है। 3-4 क्वेश्चन लेंगे और जो है जिसमें आप एक नाम लेंगे, उसके लिए आप जो कहना चाहेंगे आप कहेंगे। हाँ। अखिलेश यादव। माननीय अखिलेश यादव जी बहुत समझदार और विकास पुरुष हैं। जितना उन्होंने काम लखनऊ में और बड़े बड़े शहरों में जितना काम किया है, उस क्षेत्र में गांव को सड़कों से जोड़ा है, तहसील में जोड़ा है, जिले को जोड़ा है और तमाम जगह जो है स्वास्थ्य के बारे में और शिक्षा के बारे में जितना काम उन्होंने किया है, ये भारतीय जनता पार्टी दूसरा जन्म ले ले तो उतना काम नहीं कर सकती है। मुलायम सिंह यादव। नेताजी मुलायम सिंह यादव वो दबे कुचले, पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों के नेता थे। वो कमजोर आदमियों को उठा करके उनको राजनीति में एमएलसी बना देते थे। कमजोर आदमी को जो है, जो कमजोर जात के लोग थे उनको एमएलसी बना देते थे, उनको राज्यसभा मेंबर बना देते थे, उनको विधायक बना देते थे, उनको अच्छे अच्छे पदों पर भेज देते थे। जिससे जो आज उत्तर प्रदेश में दलित समाज और पिछड़ा समाज जो आगे आया है, बढ़ा है, इसकी देन माननीय मुलायम सिंह यादव जी की है। इसके पहले जब 1989 से पिछड़ी जात को की कोई गणना नहीं थी और न दलितों की कोई गणना थी। जब 1989 में आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने और बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, तब से इस देश में पिछड़ों और दलितों की पूंछ हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दबे कुचले, वंचित, शोषित लोगों के नेता थे। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी जातिवादी हैं। वो एक जात के नेता हैं, वो अपने जात के नेता हैं, अपने जात के अधिकारी लेखपाल से लेकर राज्यपाल तक वो खाली अपने जात के लोगों का भला करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक जो है दबे कुचले भी हैं। ये इनका कोई काम होता नहीं, ये किसी का भला, किसी का भला नहीं कर सकते हैं। ये जो है आपस में इनका जो है मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम और सीएम से पटती नहीं है। जब पटती नहीं तो उनके उसमें काम देख लीजिए, चिकित्सा विभाग पूरा मरा पड़ा है, सैया पर है चिकित्सा विभाग। कहीं चले जाए, गोंडा में चले जाए, एक भी मशीन नहीं चल रही है, कोई दवाई नहीं है। उसी दवाई, पेट पीरक लिया वही दवाई, गोड़ पीरक लिया वही दवाई, आंख उड़ जाए तो वही दवाई, मुंह पिरा लगे तो वही दवाई, छींक आ जाए तो वही दवाई, एक दवाई है। वही पैरासिटामॉल पर पूरा चल रहा है पूरा उत्तर प्रदेश। और कोई एक बता दीजिए, डीएम को तमाम बार लिखा गया, तमाम जो है संस्थाएं धरने पर बैठी कि मशीन आ जाए। हम लोग पता नहीं कितनी बार जो है ज्ञापन दिए, लेकिन आज तक जो है सिटी स्कैन, एक्सरा सब जो जरूरत लगती है मेडिकल कॉलेज रेफर कर देते हैं। तो कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज हमने खोल दिया, मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर करते हैं। मेडिकल कॉलेज जब जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर करना चाहिए, यहाँ तो मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर होकर के लोग सिटी स्कैन कराते हैं। किसी को लाठी डंडा लग जाता है तो उसको मेडिकल कॉलेज लखनऊ जाना पड़ता है। ये हमारे गोंडा के राजनीति के जितने नेता हैं, इनको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जन स्वराज पार्टी। वो हमारे प्रदेश में नहीं है। जन स्वराज पार्टी के बारे में हम कुछ जानते नहीं है। प्रशांत किशोर का कभी कभी इंटरव्यू देखता हूँ, वो भी जो है वो कह रहे थे हम सरकार बना रहे हैं, हम नेता बना रहे हैं, और स्वयं नहीं बन पाए। तो अब हम वहाँ प्रशांत किशोर के बारे में बात नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर का कोई यहाँ अस्तित्व हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में है नहीं, तो प्रशांत किशोर की क्या बात करें। बावन सिंह। बावन सिंह की क्या बात करें, बावन सिंह से हम चुनाव लड़ते हैं और बावन सिंह इस समय जो है खाली पैसा कमा रहे हैं। बाप पूत मिलकर के दोनों लोग लूट रहे हैं कटरा बाजार को।
अब इससे बढ़िया 8 बीघा में घर बन रहा है, हम्म, 8 बीघे में घर बन रहा है, 25 करोड़ लगा करके यहाँ होटल बना रहे हैं, 20-25 टू गाड़ियां हैं, एक टू फार्म उन्होंने पचमरी में खरीदा है, जमीन वहां कटरा में खरीदा है। तो इस समय लूट रहे हैं, लूट करके जमीन बना रहे हैं, और क्या काम करें, जनता कोई काम तो कर नहीं रहे हैं, वो काम स्वयं का कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट क्वेश्चन चाहेंगे, जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए क्या बताना चाहेंगे कि उनको इस चीज पर पहले सीखना चाहिए और इन चीजों से बचना चाहिए? पहले जो सीनियर लोग हैं उनसे सीखें, हम्म, सीखें, छोटी छोटी समस्या को लेकर के उस पर जो है वो मिले बड़े बड़े अधिकारियों से, हम्म, और धीरे धीरे एक माहौल बनावे अपने पक्ष में, तब इसके बाद आगे आ पाएंगे। तमाम लोग हमारे क्षेत्र में भी हैं, वो लोग चाहते हैं कि जहाज से आवे यहाँ एमएलए बन जाए, वहां जहाज से चढ़ाएं और यहाँ जहाज से उतरे और यहाँ जनता हमको वोट दे दे, हम एमएलए हो जाए। हम्म, जनता के लिए फेना कूचना पड़ता है, रोज ठंडी में जब कोहरा होता है और आदमी मरते हैं, तो नदी के किनारे हम बैठे रहते हैं उनके उसमें दाह संस्कार में, और कितने लोगों को हमने काम किया है, कितने लोगों का जो है पैसा दिलाया है, कितने लोगों का आवास दिलाया है, कितने लोगों को सड़कों का काम किया है, कितना बिजली काम किया है, कितना लोगों को स्कूल दिलवाया, कितना स्कूलों पर पैसा विधायक निधि से दे करके उनकी मान्यता कराई है। ये कितना काम किया है कि कम से कम 10 बोरा कागज हमारे पास रखा है, 10 बोरा कागज 2002 से, जब से हमने 2002 से नहीं, हम 1996 से रखे हैं। जितना हमने काम किया 1996 जब ब्लॉक प्रमुख थे तो एक ब्लॉक का काम करते थे, तो वो भी है 10 बोरा कागज है हमारे पास, जितना काम किया है। और लोग जो है तुरंत आय के विधायक बन जाना चाहते हैं, उनको पहले लोगों से, सीनियर लोगों से सीखना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, फिर इसके बाद जब वो उस लायक हो जाएंगे तो जनता खुद ही उनके साथ हो जाएगी, तो वो कहेगी कि भाई आप बैठिए, अब फलाने को मौका दीजिए। और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में एक चुनाव में लड़ूंगा, फिर इसके बाद अपने कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र में उस आदमी को मैं चुनूंगा जो आदमी हमारे कार्यकर्ताओं को और हमारे विधानसभा के की जनता को सम्मान दे सके, उनका जो है विश्वास जीत सके, उनका जो है विकास कर सके, उस व्यक्ति को मैं चुनूंगा और उसको इस चुनाव के बाद उसको आगे बढ़ाऊंगा। ये बहुत अच्छी बात कही। यहाँ आने के बाद मैंने भी ये चीज देखा कि जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं वो कुछ पद नहीं मिलता है लेकिन उनके पीए पहले बन जाते हैं। हमने आपको आकर देखा, आपने आज भी जिसको भी बात करनी रहती है आपसे सीधा संपर्क करता है, आप सीधे फोन पे बात करते हैं उनसे। नहीं, हमारे यहाँ जो है दलाल नहीं है, जी, भारतीय जनता पार्टी वो है बावन सिंह है, उनके 4-4 5-5 गांव में बीच में दलाल बैठे हैं। हमारे यहाँ दलाल ने सीधे जनता हमसे बात करे, हम जनता से बात करते हैं, हम सीधे सबका मोबाइल नंबर रखते हैं, जब चाहते हैं तब मिला देते हैं, वो भी जब चाहते हैं तो हमसे मिला के बात कर लेते हैं। सीधा मामला, ये सब जो है दलाल हम नहीं पालते हैं। दलाल पालें तो वो जिसका काम करा दे तो 1000-2000 वो ले ले, बदनाम हम हुई, ये काम हम नहीं करते हैं। हम जो है सीधा काम करते हैं, सीधा लोग मिलते हैं, सवेरे यहाँ बैठ जाते हैं, 12-1 बजे तक लोगों से मिलते हैं, फिर इसके बाद हम क्षेत्र चले जाते हैं जहाँ न्योताकारी करते हैं। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बाकी आपको यह इंटरव्यू कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।